सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको लॉन्ग कुर्ती बनाना सिखाऊंगी अंगरखा स्टाइल में। गाइस, यहाँ पर किस तरीके से लेसेस लगानी है एंड कैसे इसका नेक कटिंग स्टिचिंग होता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से सिखाऊंगी। इसे बनाने के लिए हमने 4 मीटर यहाँ पर फैब्रिक लिया है और ये लेस ली है हमने इस पर लगाने के लिए 6 मीटर। सबसे पहले अपर पार्ट कटिंग कर लेते हैं। अपर पार्ट हमारा 4 फोल्ड है, लेंथ रखेंगे यहाँ पर 14 +1 सिलाई का ऐड कर कर मार्किंग कर लेंगे। एंड गाइज, यहाँ पर बस ऐसे ही सिंपल तरीके से मार्क कर कर हमें इसकी कटिंग करना है। ऊपर हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 7 इंच पर। जितना शोल्डर है उतना ही आर्मोल्स के लिए मार्किंग कर कर निशान लगा लेंगे इसे गोलाई से। अब यहाँ पर चेस्ट हमारा 39 4 से डिवाइड कर लेंगे। जितना भी आएगा सिलाई का 2 प्लस ऐड करना है। ऐसे ही कमर का निशान मार्किंग करना है। 36 की चेस्ट है, 4 से डिवाइड कर लेंगे, सिलाई का 2 प्लस ऐड कर लेंगे। ये थोड़ी सी हेल्दी वुमेंस के लिए बना रहे हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मार्जिन ऐड कर दीजिएगा 4 से डिवाइड कर कर। अब यहाँ पर सिंपल तरीके से हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। गाइस, ध्यान से समझना, आपको एक मिस्टेक नहीं करनी है वरना फिटिंग बिगड़ जाती है। और ये खास कर जो ये अंगरखा स्टाइल होती है उसमें कैसे बनाना है आपको, ये हमारा फ्रंट पार्ट हमने ऐसे कटिंग करना है। ये दोनों ही पार्ट हमारे फ्रंट बैक हमने 4 फोल्ड कर कर कटिंग किए थे। बस ऐसे ही हमें यहाँ पर एक और फैब्रिक कटिंग करना है। 3 पार्ट हम कट कर लेंगे इसी के बराबर में। ये देखिए, हमने एक और फैब्रिक कटिंग कर लिया है जस्ट इसी के बराबर में। 2 फैब्रिक हमारे फ्रंट पार्ट पर आएंगे, 1 पार्ट हमारा बैक पार्ट पर आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, आप मैं फ्रंट पार्ट कटिंग कर कर बता रही हूँ आपको क्या मिस्टेक नहीं करना है। एंड गाइज, यहाँ पर सिलाई का तरीका भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है। 3 इंच तो हमारा नेक रहेगा, इसको हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। पहले हम बैक नेक कटिंग करेंगे। ये बैक नेक हमारा राउंडली ऐसे कटिंग कर लेंगे। डीपनेस हमने रखी है गहराई यानी कि 6 इंचेस। ये हमारा पीछे वाला गला हो गया, इतना आप समझ गए। इसके बाद में जो फ्रंट पार्ट है, हमारे दोनों पार्ट हमारे आगे अटैच्ड होंगे अंगरखा स्टाइल में। इसे हम यहाँ पर ऐसे कट कर लेंगे, ओपन कर कर बिछा लेंगे। सिंपल तरीके से क्या करना है, हमें यहाँ पर शोल्डर का मार्जिन करना है। शोल्डर 14 इंच है, 14 में से हम यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगा लेंगे ये वाली साइड पर और तिरछा मार्किंग करेंगे। ऐसे देखिए, 4 इंच शोल्डर पर निशान लगाया था, ऊपर उस तरीके से मार्किंग करेंगे हम तिरछा। और एक निशान हमने नीचे से 5 इंच पर लगाया है, इसको सिंपल तरीके से ऐसे कटिंग कर देंगे यहाँ से। ये देखिए, अब यहाँ पर बैक पार्ट ये वाला सेकेंड पार्ट है इसका, ये रखना है। इसका भी नेक ऐसे ही हमें तिरछा कटिंग करना है। यहाँ पर वी शेप की डिज़ाइन आएगी यहाँ पर इस तरीके से अंगरखा स्टाइल की। ये वाला जो पार्ट है हमने 4.5 इंच पर निशान लगाया है। बस ऐसे ही हम यहाँ पर इसे कंप्लीट करेंगे। एंड गाइस, ये दोनों ही साइड हमने 4.5 इंचेस पर निशान लगाकर तिरछा कटिंग किया इस तरीके से। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको लेस वगैरह बता देती हूँ किस तरीके से लेसेस लगेगी यहाँ पर। ये लेस यहाँ पर लगेगी, पहले हमारा जो पट्टी होती है उरेप पट्टी से नेक को स्टिच करेंगे। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिलाई कर कर बता देती हूँ। ध्यान से समझना गाइज, यहाँ पर ये हमारी उरेप पट्टी तिरछा कटिंग करते हैं, बस वही हमें लेना है। और इसका जो कॉर्नर कॉर्नर का पार्ट होता है उसे पहले हम सिलाई से स्टिच कर लेंगे। ये हमारा अंगरखा स्टाइल नेक बना रहे हैं हम। इसकी जो पट्टी होती है इसको पहले हम स्टिच कर लेंगे ऐसे कॉर्नर की साइड से। एंड गाइज, ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है, नए लोग हैं जो सीखना चाहते हैं उन्हीं के लिए मैं यहाँ पर वीडियोस लेकर आती हूँ। इसी तरीके से मैं लॉन्ग अनारकली फ्रॉक वगैरह सभी स्टेप बाय स्टेप स्टिच करके बता देती हूँ। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें। अब यहाँ पर इस तरीके से हमें इस ड्रेस पर रखना है। ये वाला जो पार्ट रहेगा सीधे हैंड की तरफ आएगा, इसको हमें यहाँ पर ऐसे स्टिच कर लेना है। ये जो पट्टी है इस तरीके से। अब यहाँ से हमें इसे घुमाकर ये वाली साइड पर रखना है। गाइज, अब उरेप पट्टी यानी कि तिरछा फैब्रिक की जो पट्टियाँ होती है वही स्टिच कर कर लगाइएगा, तो ईजिली हमारा जो फैब्रिक है वो किधर भी फोल्डिंग हो जाता है ईजिली। अब यहाँ पर इस तरीके से छोटे से कट लगाए हमने और इसको बैक साइड पर पलटना है अंदर की तरफ में। ये देखिए, यहाँ पर अंदर की तरफ ऐसे पलटेंगे हम और सिलाई लगाएंगे। गाइज, इस तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। मैं यहाँ पर बिल्कुल किनारी का जो पार्ट होता है वहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ ताकि हमारी जो नीचे वाली पट्टी है वो बाहर ना आए, इसलिए पहले हम अच्छे से सेट कर कर इस पर सिलाई लगा लेंगे। एंड गाइज, यहाँ पर इस तरीके से अच्छे से इसे कंप्लीट कर देंगे। अब ये वाला पार्ट है, इसकी पट्टी को अंदर रखेंगे। बस इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद में हमें यहाँ पर लेस लगानी है। लेस को हम इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए, ये हमने लेस ली यहाँ पर और इसे हम इस तरीके से सिलाई लगाकर कंप्लीट करेंगे। लेस को इस तरीके से लगाना है हमें। ये देखिए, यहाँ पर इजीली हमारी ये जो लेस है वो यहाँ पर स्टिच हो जाएगी। बस बराबर पकड़ कर रखेंगे हम किनारी किनारी पर और इसको अटैच्ड कर लेना है यहाँ पर। अब ये जो पार्ट है वो सारा इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। और ये बैक पार्ट है, अंदर का जो पार्ट है सेकेंड वाला,
तिरछा कटिंग किया था उसको हमने इतना ही लगाया जितना हमारा नेक आएगा। यहाँ पर नेक के अकॉर्डिंग हमने आधा इंच पर स्टिच किया है इस लेस को। बस इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद में यूरे पट्टी से हमने बैक नेक भी ऐसे इजीली बना लिया। अब दोनों की कंधी ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर सिलाई लगाकर। इसके बाद में गाइज हमें यहाँ पर स्लीव कटिंग करना है। तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में रहेगा, 4 बार घड़ी है। स्लीव की रेडी लेंथ है 19 प्लस 2 सिलाई का ऐड किया है। अब यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है कपड़े की वो हमें 9 इंचेस रखना है और डीप रखेंगे हम ऊपर से 3 इंचेस। सो ये देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट रखकर हमने 3 इंचेस डीप रख लिया है इसको, और 9 से थोड़ा सा बढ़ता हुआ फैब्रिक रखा हमने। फिटिंग रखी है हमने यहाँ पर इसकी जो बॉटम की किनारी वाली फिटिंग है वो हमने रखी है करीबन 7 इंचेस। फिटिंग 2+8 क्या है, थोड़ी सी पाकिस्तानी टाइप लूजिंग स्लीव होती है, बस वही बना रहे हैं हम। अब यहाँ पर इसको कट कर लेंगे, जैसे सिंपल बाजू होती है बस वैसे ही बना रहे हैं, बस इसकी लूजिंग थोड़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे और जो फ्रंट आर्म होल्स का 1/2 इंचेस कटिंग होता है वो कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर। सो गाइज यही स्टेप आप बिल्कुल फॉलो करिएगा और ड्रेस बनाइएगा तो काफ़ी आसानी से आपकी ड्रेस बन जाएगी। अब यहाँ पर शोल्डर स्टिच करने के बाद में जो हमारी स्लीव रहेगी उसे हम यहाँ पर अटैच्ड कर लेंगे। ये देखिए। सो स्लीव को इस तरीके से गोलाई से स्टिच करना है। दोनों ही बाजू हमारी ऐसे कंप्लीट करेंगे। दोनों स्लीव पर हमने लेस वगैरह लगा ली थी गाइज। अब यहाँ पर ये हमारा अस्तर का कपड़ा मेन जो घेरे का कपड़ा है फ्लेयर कटिंग करना है उसे हमने यहाँ पर बिछा कर रखा है 4 फोल्ड में। 4 फोल्ड में रखने के बाद में आपको यहाँ पर इसकी लेंथ का मार्जिन मार्किंग करना है। सो रेडी लेंथ कितनी है हमारी फ्रॉक की? सो लंबाई है यहाँ पर 51 इंचेस की लंबाई है और उसमें से 14 इंच तो हम अपर पार्ट स्टिच कर लेंगे। बचेगा जितना भी पार्ट हमारा 51 के अकॉर्डिंग उस पर मार्किंग कर कर सीधा कट कर लेंगे। सो इतना एक्स्ट्रा पार्ट है उसे यहाँ से कटिंग कर कर अलग कर देंगे। बाकी के पार्ट पर हम यहाँ पर स्टिचिंग कर कर इस घेरे को स्टिच करेंगे। सो गाइज ये हमारा फ्लेयर है, इसको हम इजीली सीधा सीधा कट कर लेंगे। बस इसको हमने लंबाई के अकॉर्डिंग कट किया है और ये जो सेंटर का पार्ट है इसे कट कर कर अलग कर लेंगे ताकि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट अलग हो जाए और आपको आसानी से समझ आ जाए, इसलिए यहाँ पर अलग अलग कर देती हूँ। सो सिलाई हमें कैसे लगानी है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल स्टिच करेंगे हम यहाँ पर चुन्नटे बनाकर। सो चलिए चुन्नटे बनाने का तरीका समझ लीजिए आप। चुन्नटे बनाने के लिए हमें यहाँ पर ये कपड़ा इस तरीके से रखना है और सुई धागा लिया हमने। सुई में धागा कितना लेना है, जितनी हमारी अपर पार्ट की वेस्ट होती है कमर उसके बराबर हमने धागा लेना है और यहाँ पर नीडल्स को इस तरीके से कपड़े के अंदर डालते रहेंगे। सो जो टाँके वगैरह मारते हैं हम बड़े बड़े से, बस उसी तरीके से इस कपड़े पर लगाना है। मेन हमारा काम ये है कि जितने भी नीडल्स की हेल्प से ये जो धागा है उसके अंदर सारे कपड़े को हम अंदर की तरफ लेकर आएंगे। अभी आपको समझ आ जाएगा, आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर सारा कपड़ा हम अंदर की तरफ इसको लेकर अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। एंड गाइस यहाँ पर दोनों तरफ नोट बांधना होती है हमें, तो इसको हम अंदर कर देंगे अच्छे से और नोट वगैरह बांध कर यानी कि जो गांठ होती है वो लगाना है हमें ताकि हमारा फैब्रिक बाहर ना आ सके। बस इतना पार्ट हमें कंप्लीट करना। और गाइस ये जैसे रेडीमेड स्टाइल ड्रेसेस होती है उसी तरीके से चुन्नट बनती है यहाँ पर प्रीटी सी, बहुत ही फिनिशिंग से। इसी तरीके से आप ट्राई ज़रूर करिएगा तो बहुत ही अच्छे से हमारी ड्रेस बनकर रेडी होती है। सो ये देखिए मैंने आपको गांठ लगाकर बता दिया है। अब यहाँ पर हमारा अपर पार्ट रहेगा, ये देखिए इस पार्ट को हम यहाँ पर रखेंगे। पहले हमने इस पार्ट को बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा यहाँ से अटैच्ड कर लिया ताकि हमारा ये पार्ट इधर उधर हिले नहीं, इसलिए हमने सेट किया था। अब ये जो चुन्नटे वाला पार्ट रहेगा उसे हमें यहाँ पर स्टिच करना। तो कैसे स्टिच करना है, पहले हम थोड़ा सा सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर फिंगर की हेल्प से इन चुन्नटों को सेट करना है। सो आगे की तरफ इसे इक्वल साइज़ में बराबर में रखकर सेट करेंगे और सिलाई लगाएंगे। सो बिल्कुल चुन्नटें जो रहेगी बिल्कुल बराबर रखनी, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। इस तरीके से धागे से जो हम बनाते हैं ये चुन्नटें बहुत ही फिनिशिंग से और फास्ट बन जाती है, काफ़ी आसानी से स्टिचिंग हो जाती है। सो गाइस यहाँ पर सारी प्लेटेड जो रहेगी बस ऐसे ही फिंगर की हेल्प से आगे की तरफ हम सेट करते रहेंगे और सिलाई चलाते रहेंगे। सो साथ में हमें सिलाई भी करते रहना है और फिंगर की हेल्प से इन्हें अच्छे से स्टिच कर देना है और यहाँ पर कंप्लीट ये जो हमारा अपर पार्ट है वो स्टिच हो जाएगा। बस ऐसे ही हमें बैक पार्ट भी कंप्लीट करना है। सो गाइज यहाँ पर ये बिना अस्तर की ड्रेस थी और ये यहाँ पर ऐसे हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों सेम ही इस तरीके से चुन्नटे वगैरह बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सो फटाफट से सारा जितना पार्ट है वो मैं यहाँ पर कंप्लीट करूँगी। सो गाइज इतना पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद में मैं फिटिंग का तरीका बता देती हूँ आपको। सो गाइज यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और ये हमने लेसेस लगाकर चौकोट में एक लटकन डोरी बनाकर अटैच्ड की है। इस तरीके से नॉर्मल डोरी होती है बस, तो 2 डोरियाँ लगेगी हमारी, एक फिटिंग की साइड पर और एक यहाँ पर। पहले डोरी को हमने चिपका दिया सिलाई से
उसके बाद में जो हमारी फिटिंग है वो लगानी है। सो फिटिंग कैसे लगानी है हमें, जितना भी हमारा चेस्ट है वेस्ट, यानी कि वेस्ट हमारी 36 थी, 36 का आधा करना होता है तो 18 आएगा। 18 पर हमने निशान लगाकर मार्किंग किया और दोनों ही साइड 2 इंचेस एक्स्ट्रा सिलाई का छोड़ दिया है। बस इसी तरीके से हमें फिटिंग की सिलाई लगाते हुए टाइम पर ध्यान रखना है, तो परफेक्ट फिटिंग आती है आपकी सिलाई पर। अब ये जो पार्ट है फिटिंग का, दोनों ही साइड हमें कंप्लीट कर देना है। इसके बाद में हम यहाँ पर इस पर लेस वगैरह लगाकर स्टिच करेंगे। तो चलिए, दोनों साइड के जो किनारी है वहाँ पर हमें फिटिंग की सिलाई लगाना है। इसके अपोजिट साइड भी ऐसे ही लगाएंगे हम। यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लग चुकी है, हमने सीधा कर दिया इसको, नोट वगैरह बांध लिए। अब ये बॉटम पे जो लेस है वो लगाने का तरीका भी आप समझ लीजिए। ये जो लेस है हमारी, इसको 1/2 इंच फैब्रिक को फोल्ड करेंगे एंड ऊपर से हमारी लेस को रखेंगे हम। तो ये जो फैब्रिक है वो हमारा अंदर लेस के अकॉर्डिंग छुप जाएगा, यहाँ पर गुम हो जाएगा। सो काफ़ी फिनिशिंग से ये जो लेस वगैरह है वो स्टिच हो जाएगी और ये जो हमारी ड्रेस है वो बनकर रेडी हो जाएगी। सो चलिए, सारा पार्ट जो है हमारा लेस का वो राउंडली हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे सिलाई मशीन से लगाकर। एंड में इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये जो ड्रेस है वो बनी है। सो गाइज, बहुत ही प्रीटी सी यहाँ पर ये जो हमारी ड्रेस है वो बनी है एंड डबल लेयर में हमने ये लेस लगाकर स्टिच किया है। सो गाइज, क्लाइंट की ड्रेस थी ये, उसे तो बहुत ही पसंद आई है। सो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। एंड गाइज, हमने और भी डिज़ाइनर ड्रेसेस, अम्ब्रेला फ्रॉक, अनारकली कुर्तीज़ वगैरह हमारे वीडियोज़ पर अपलोड किए। एंड गाइज, यहाँ पर मैं नए लोगों के लिए ही वीडियोज़ लेकर आती हूँ, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोज़ को देखिए और लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करें। सो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी अगर आपका कुछ सवाल होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।